नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पहले कोविड और फिर भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव ने मानसरोवर यात्रा पर ब्रेक लगा दिया था। अब जब रिश्तों की दरारें भरने लगी हैं तो मानसरोवर यात्रा भी शुरू होने जा रही है। भारत चीन के बीच जमी बर्फ अब तेजी से पिघलना शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच कजान में वार्ता से हुई है। इसका असर जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। रिश्तों में सुधार हो रहा है और इसमें सबसे पहला चरण था एलएसी पर तनाव का कम होना। दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने इलाकों में सामान्य गश्त कर रही हैं। साथ ही साल 2020 के बाद से बंद मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया है कि चीन के साथ हमारी बात चल रही है। अन्य मुद्दों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया भी जा रहा है। उम्मीद है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द शुरू होगी। हम लोग इसकी तैयारी तक कर रहे हैं। जल्द ही लोगों के लिए नोटिस भी जारी करेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 4 साल से ये यात्रा बंद है। मानसरोवर यात्रा का आयोजन हर साल जून से सितंबर के बीच होता है। भारत कोरोना के चलते साल 2020 में ये यात्रा बंद हो गई। उसके बाद पूर्वी लद्दाख में तनाव हुआ और तनाव ने इस यात्रा को शुरू होने नहीं दिया। इस मसले को भारत ने कूटनीतिक स्तर पर चीन के साथ उठाया। मानसरोवर यात्रा पर संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि 18 नवंबर 2024 में रियो डी जेनेरो में G20 समिट के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी और इस बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद पिछले साल 18 दिसंबर को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा 27 जनवरी 2025 को भारत के विदेश सचिव ने चीन के उप विदेश मंत्री से मुलाकात भी की थी और इस बैठक में ये फैसला लिया गया था कि 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। यात्रा की ज़मीन आखिर कैसे तैयार हुई, कैसे फिर से इसे शुरू किया जा रहा है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। मानसरोवर यात्रा की शुरुआत भारत और चीन के डिप्लोमेटिक रिश्ते के 75 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। 26 मार्च को बीजिंग में इसी मसले को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने इसी साल जनवरी में विदेश सचिव और चीनी उप विदेश मंत्री की बैठक में तय किए गए दिशा निर्देशों की समीक्षा की और इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के लोगों के बीच ज़्यादा संपर्क बढ़ाने की कोशिशें जारी रखी जाएं। इसमें दिल्ली से बीजिंग की सीधी उड़ानों की बहाली, मीडिया और थिंक टैंक के बीच बातचीत हुई थी। इसी के साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए बनाई गई कार्य योजना पर भी आगे बढ़ने की बात की गई। और उत्तराखंड से अब ये जानकारी आपको दे दें कि एक हफ्ते में ये यात्रा पूरी हो जाएगी। मानसरोवर यात्रा 2 रूट के जरिए आयोजित होती है। पहला है उत्तराखंड के लिपुलेख पास और सिक्किम के नाथुला के पास। भारत ने सामरिक और धार्मिक महत्व की सड़क का निर्माण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू किया तो चीन ने नेपाल को उकसाने का काम किया था। ये इलाका एक ट्राई जंक्शन है। यहाँ ये रूट मानसरोवर भी जाता है। भारतीय यात्रियों की सहूलियत के लिए पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक के लिए 80 किलोमीटर की लिंक रोड बनाई तो नेपाल के साथ विवाद शुरू हो गया था और सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक की सड़क लगभग बनकर तैयार है। इस सड़क के बनने से कैलाश मानसरोवर की यात्रा महज 1 हफ्ते में पूरी हो सकेगी। सिक्किम के नाथुला और नेपाल के कैलाश मानसरोवर की यात्रा में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। यात्रा के दौरान 80% सफ़र चीन यानी तिब्बत में करना पड़ता है और बाकी 20% भारत में था। लेकिन पिथौरागढ़ की सड़क बनने से अब ये सफ़र उल्टा हो जाएगा, यानी तब ये यात्रा 84% भारत में होगी और मात्र 16% तिब्बत में। अभी तक कुछ तीर्थयात्री लिपुलेख के जरिए भी किया करते थे यात्रा। सड़क कच्ची होने के चलते इसमें ज़्यादा भी लगता था, पर अब समय इतना ज़्यादा नहीं लगेगा और आसान ये यात्रा होने जा रही है।